अब देखिए इंसर्शन प्रोसेस कैसे होगा। ये है हमारे पास, सपोज कीजिए एक ट्री, ठीक है, जिसमें आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास अगर तो ट्री बिल्कुल एम्प्टी है और हम 60 को ऐड करना चाहते हैं, तो ट्री एम्प्टी है तो हमारे पास नोड क्या एंट्री हो जाएगी 60। उसके बाद हम एंट्री करना चाहते हैं 70 को हम कंपेयर करेंगे 60 के साथ। अगर वो ग्रेटर है तो राइट नोड बन जाएगी, अगर वो स्मॉलर है तो लेफ्ट नोड बन जाएगी। तो 70 जो है वो 60 से ग्रेटर है, इसलिए इसके राइट नोड में आ गया। फिर उसके बाद हमने किया 30 इंसर्ट, तो 30 60 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आ गया। अगर हम 55 करें तो 55 जो है वो 60 से छोटा है, इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में कहीं एंटर करेगा। 30 से बड़ा है इसलिए वो उसका राइट नोड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्री हमने बनाया, ठीक है, लेफ्ट और राइट में इंसर्ट करके। दिस इज कॉल्ड एज द बाइनरी सर्च ट्री आफ्टर इंसर्शन। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक ट्री है जिसमें हमने इंसर्ट की हुई है वैल्यूज, जो कि पहले से ही इतना इंसर्टेड है। अब इसके अंदर हम एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू इंसर्ट 33, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे। 33 इज लेस देन 60, इसका मतलब वो लेफ्ट में कहीं एडजस्ट होगा, यहाँ तो एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा है। फिर उसके बाद अगली पेरेंट नोड से कंपेयर किया उसने, 33 इज ग्रेटर देन 30, इसका मतलब वो राइट में कहीं कंपेयर होगा, राइट में कहीं एडजस्ट होगा। तो राइट में आए, राइट में नोड मिली उसको 55 से 33 छोटा है तो उसके मतलब उसके लेफ्ट में कहीं इंसर्ट होगा। लेफ्ट में मिला उसको 35 से कंपेयर किया, 33 छोटा है तो उसके लेफ्ट में यहां पर इंसर्ट हो गया। देखिए, ये देखिए यहां 33 इंसर्ट हो गया। तो आफ्टर इंसर्शन ये हमारे पास बना इंसर्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिलीशन का प्रोसेस। इसके बाद हमने करना है डिलीशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। देखिए डिलीशन, वो कहता है कि डिलीशन के प्रोसेस में बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं। तो पहला, अगर वो नोड खुद एक लीफ नोड है, पहला केस तो यही है। दूसरा केस क्या है कि उस जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं उसका 1 चाइल्ड है, उस केस में ऑपरेशन क्या होगा। तीसरा वो कह रहा है कि जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए उसके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उस केस में ऑपरेशन क्या होगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से, जो कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, जो उसके साथ लिंक्ड हैं चिल्ड्रन, वो डिपेंड करता है कि डिलीटिंग एल्गोरिदम हम कौन सा चूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिंक्ड टू द नोड वी वांट टू डिलीट, वी कैन ब्रेक अवर डिलीट एल्गोरिदम इनटू 3 केसेस। तो पहला केस क्या है, डिलीटिंग अ लीफ नोड। अगर हम एक लीफ नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो क्वाइट इजी होता है लीफ नोड को डिलीट करना, क्योंकि सिर्फ इसके पेरेंट नोड में हमने नल डालना है और लीफ नोड हमारा डिलीट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, और हम 35 को डिलीट करना चाहते हैं। तो 35 क्या है, लीफ नोड है, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका पेरेंट नोड है दैट इज 55, इसके लेफ्ट साइड में हमें क्या डालना पड़ेगा, नल डाल देंगे तो ये नोड आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमारा रूट नोड है 4 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को। 60 के लेफ्ट में है 30 जो कि फर्स्ट नोड उसका एड्रेस है, ठीक है। तो 30 के लेफ्ट में है 9, ठीक है। तो 9 पर क्या है 20, ठीक है। 20 के लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम 30 के राइट में देखें, ये देखिए 30 के राइट में है 5 में है 55 के लेफ्ट में है 10 और राइट में क्या है नल, ठीक है।
तो लेफ्ट में है 35, 35 किस नोड पर है? 10 नोड पर है। 10 जो एड्रेस है उसका, उसमें है 35, और लेफ्ट में भी क्या है? नल, और राइट में भी क्या है? नल। अगर हम इस 35 नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो इससे जो पहले वाली नोड है, यानी जो इसकी पेरेंट नोड है, उसके लेफ्ट में हम नल डाल दें। ठीक है, तो इससे पहले वाली नोड कौन सी है? 55, 55 यानी 5। ठीक है, 5 के लेफ्ट में था 10, जहां पर 35 एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उसके लेफ्ट में है 10, ठीक है, जहां 35 एग्जिस्ट करता था। तो अगर हम यहाँ 10 की जगह नल डाल दें तो हमारे पास ये नोड डिलीट हो जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसी बनेगी? इस तरीके से कि 55 के लेफ्ट में भी नल डाल दो और राइट में भी नल डाल दो, तो हमारे पास आफ्टर डिलीशन ऑफ नोड 35 इज डिलीटेड, ये आ जाएगा। अब सेकंड है डिलीट अ नोड विद ओनली वन चाइल्ड, यानी एक नोड, यानी ये 55 है जिसका एक चाइल्ड है, या 70 है जिसका एक चाइल्ड है। हम इनमें से 55 को सपोज कीजिए डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, 55 को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये है 4, ठीक है, 60 के लेफ्ट में है 1 और राइट में है 7 नंबर नोड। ठीक है, 1 नंबर नोड के लेफ्ट में है 20 जो कि 9 नंबर पर है, और राइट में है 5 पर क्या है? 55। ठीक है, अब हमने 55 के लेफ्ट में है 10 में है 35 और राइट में है नल, राइट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसके लेफ्ट में, ठीक है, जो 35 है उसको हटाकर 30 के राइट में डाल दूं तो ये नोड डिलीट हो जाएगी। फिर से सुनिए, अगर 55 ये यानी जो ये पेरेंट नोड है, ठीक है, मुझे इसको डिलीट करना है, इसका एक चाइल्ड है। ठीक है, जो 30 का यानी 55 जो नोड डिलीट करना चाहती हूँ उसके पेरेंट नोड के राइट को में मैं उसका ये वाला नोड की वैल्यू डाल दूं। ठीक है, तो 55 के राइट में है 10, ये जो 10 है यानी जिसके अंदर 35 स्टोर है, ये जो 10 है मुझे कहाँ डालना है? 30 के राइट में। ठीक है, यानी यहाँ 5 था ना, यहाँ मुझे 10 डालना है। तो अगर मैं पेरेंट नोड के राइट में 10 डाल दूं, पेरेंट नोड है 30 के राइट में मैं क्या डाल दूं? 10। तो देखिए 30 के राइट में मैंने डाल दिया 10, तो 10 किसका है? दैट इज 35। तो 30 के राइट में आ गया 35, तो हमारी वो नोड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये है मेरे पास 60, ठीक है, और ये है मेरे पास रूट, इसमें है 4, वो इसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 60 के लेफ्ट में है 1 एड्रेस, राइट में है 7, तो 1 है 30 के लेफ्ट में क्या है? देखिए 30 के लेफ्ट में है 9 और राइट में है 5, तो 9 में क्या है? 9 में है 20। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इसको मोर क्लोजली दिखाना चाहूं तो ये देखिए ये ऐसे बनेगा। ये हो गया 60, 1, 7, जो 1 नोड रिप्रेजेंट कर रही है, 1 नोड में है इंफॉर्मेशन पार्ट में 30, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। 9 नंबर नोड पर है आपके पास 20, लेफ्ट में नल और राइट में भी नल। ठीक है, और ये 7 नंबर नोड है, 7 नंबर नोड, इसके लेफ्ट में नल है, राइट में 2 है।
लेफ्ट में नल, इंफॉर्मेशन पार्ट में 70, राइट में 2, ठीक है। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में है 90, 2 में है 90, लेफ्ट में नल, राइट में नल, लेफ्ट में नल, राइट में नल, ठीक है। और 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर पर है 55, 55, ठीक है, जिसके लेफ्ट में था 10 और राइट में था नल, और यहाँ पर था 35 नोड, जिसके लेफ्ट में भी नल और राइट में नल। अगर तो हमने 35 को डिलीट करना था तो 35 तो डिलीट हो ही गई, ठीक है। हमने सिर्फ 55 के यानी, लेकिन अगर इस 55 नोड को डिलीट करना है जिसका एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, ठीक है, तो इसका जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड में जो राइट आपका नोड का एड्रेस है, राइट नोड एड्रेस है, वो है 5 किसका एड्रेस है? 55 का। तो इस 5 की जगह हम ये 10 डाल देंगे ताकि 35 यहाँ आ जाए इसकी जगह पर। तो अगर हम यहाँ पर 10 डाल देते हैं तो नोड कौन सी आएगी? दिस वन। तो ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम 2 चिल्ड्रन वाले नोड को डिलीट करें, 2 चिल्ड्रन यानी 60 हम के 2 चिल्ड्रन हैं, 30 एंड 70, और ये है मेरे पास रूट, ठीक है, जिसमें है 4 एड्रेस जो कि 60 को करती है। अब वो कहता है कि जब हमारे पास ऐसी नोड जिसको हमारे 2 चिल्ड्रन है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो वो कहता है जो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, यानी जब हम इस पूरे ट्री की इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, जो 60 के बाद नंबर आएगा, 60 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 70, क्योंकि हमें मालूम है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चल रहा है, ठीक है। 20, 30, 35, 55, 60, 70, 90 ऐसे आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका। तो अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका करते हैं, जो इसका नेक्स्ट सक्सेसर है दैट इज 70, तो उस 70 को हम इस 60 नोड की जगह पर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70, ठीक है। 2 तो है ही, 2 के साथ तो ये लिंक होगा ही होगा, लेकिन इसके लेफ्ट में अब क्या आ जाएगा? इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस यानी 1 से फिर ये यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोड आपकी डिलीट हो जाएगी और इस नोड का एड्रेस जो कि है 7 वो आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो 2 चीजें चेंज होंगी यहाँ पर कि 70 का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके अंदर रूट के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस आ जाएगा, और इसका जो एड्रेस है यानी रूट का जो राइट चाइल्ड का एड्रेस है वो किस में चला जाएगा? रूट वाले एड्रेस में। तो 2 चीजें होंगी, इसका एड्रेस चेंज होगा 1, ठीक है, यानी ये वाला, और ये वाला जो एड्रेस है वो आपका चला जाएगा रूट में, ताकि ये वाली आपकी नोड लिंक हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिलीशन अ नोड हु हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक। नाउ द थर्ड इज द सर्चिंग प्रोसेस। मान लीजिए आपने 55 को सर्च करना है, तो 55 को सर्च करने के लिए हम 60 से कंपेयर करेंगे। अगर तो वो छोटा है 60 से यानी रूट नोड से, इसका मतलब वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 55 छोटा है 60 से तो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है। तो लेफ्ट में पेरेंट नोड आ गई 30 से कंपेयर किया, बड़ा था, इसका मतलब राइट में, जब वो अपनी ही नोड की इक्वल हो जाए इसका मतलब वो सर्च हो गया, एलिमेंट वैल्यू मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड एज द सर्चिंग प्रोसेस। तो मेनली इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग, इसके 3 ऑपरेशन होते हैं जो हमने आज किए हैं।